WG के अंदर की आपने जब कॉमनवेल्थ गेम्स कराए तो उसको छुपा लेते थे, वो जो है ना पर्दा लगा देते थे। अभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ के प्रशासन को पता चला तो इसका गेट भी इन लोगों ने बंद कर करके हरे रंग का पर्दा लगा दिया कि अंदर ना दिखे। मगर छुपाई ये चीजें मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह सैनी जी, आपके गृह क्षेत्र में छुप नहीं सकती। मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हाल है। डंपिंग यार्ड कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहर के बीच में मुझे आप दिखा दो, एक एग्जाम्पल दिखा दो। डंपिंग यार्ड 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर होते हैं रेगुलेशन के हिसाब से। यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सनातन, सनातनी, ये तमाम चीजें ढोंग हैं। ये तमाम चीजें, ये जो नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे, ये तो काटते भी हैं और बांटते भी हैं और फिर मरहम नहीं नमक छिड़कते हैं। ये नमक छिड़क रखा है हमारी आस्था पर। तो हिंदुओं, जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको भी कहूँगा जागो। ये आपकी भाजपा है, आज से पहले नहीं था ये अब क्यों बन गया? भाजपा की सरकार में क्यों बन गया? जागो, उठो और इन लोगों की असलियत को पहचानो, इनको बेनकाब करो, तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। युवा जोड़ो अभियान चला रखा है, इसमें क्या रिस्पांस चल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस। आप देख रहे हो कि रात को कल मैं 12:30 बजे आखिरी प्रोग्राम करके आया हूँ और आज भी जो जोश, जो उत्साह, मतलब चारों तरफ एक नई उमंग है, नया जोश है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भविष्य में जननायक जनता पार्टी को इस युवा जोड़ो अभियान के तहत मिलेंगे। लाखों करोड़ों युवा प्रदेश के चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रख के इस मुख्य धारा से जुड़े। कांग्रेस पार्टी के अभी तक कोई जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त है। राहुल गांधी खुद आगे। एक तलवार की म्यान, उसमें 5-7 तलवार डाल दोगे। पहले तो कहावत थी भी एक में दो नहीं डल सकती। राहुल गांधी की कोशिश है कि सारी तलवार डाल दे, तो सोचो उस म्यान का क्या होगा। तो कुरुक्षेत्र में भी कई गाँवों में, कुरुक्षेत्र का अभी ग्रासरी गांव का कर करके आए हैं और अभी शहर के हैं, इसके बाद तीनों और हलकों के हैं। आज पूरा कुरुक्षेत्र कवर करेंगे। सीटी का पेपर था, फॉर्म भरने के नाम पर करोड़ों रुपए का सारी ठगी ठोरी इन लोगों ने कर ली और ये जो है ना पाखंड करते हैं कि हमने बस सुविधा। अरे बस का हमने अचार डालना है? बस तो लोग गांव में संगठित होकर के लोगों ने किराए पर साधन कर करके भी जाके पेपर दिए हैं। ये लोग अपना झूठी वाहवाही, मैं बता तो रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर जो देश के सारे संत इकट्ठे होते हैं, तब ये बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, देश के राष्ट्रपति को बुलाते हैं और चीजें करते हैं, उसकी जड़ है ये। पीछे अगर कैमरा घुमाओगे तो ये जड़ है और ये इनकी सच्चाई है। जितना पैसा भविष्य में चाचा भतीजा इकट्ठा होने की कोई ऐसा है कि मैं इस पर कहने के मेरी कैपेसिटी से बड़ी बात है, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं सकारात्मक सोच का आदमी हूँ और सकारात्मक सोच सही दिशा में सोचती है। सर, क्या मानते हैं जितना पैसा इकट्ठा हुआ है नौकरियां मिल पाएंगी? ये ऐसा है कि ये सब चीजें लूटते हैं। सड़क पर पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ा दी, सीईटी के पेपर में लूट लो, एक्साइज का रेवेन्यू जो सुस्त हो गया, दुष्यंत जी ने 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंचाया था, इस बारी वो कम हो गया। ठेके इनके बिके नहीं। मुख्यमंत्री को आपके जिले में बैठ के ठेके बिकवाने पड़े, कभी सुना है क्या? मुख्यमंत्री बैठे और ठेकेदारों को बुलाए, पुलिस वालों को बुलाए, भाई ठेके ले लो हमारे। कभी अभी चौटाला जी कहते हैं 29 के सीएम। ऐसा है कि सबको अधिकार है कहने को, वो कहते हैं। भाई साहब, कुरुक्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, पशु, आवारा पशुओं की काफी मौतें भी हो गई थी और गाड़ियां तोड़ देते, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पूरे प्रदेश का ये आज हाल है और पूरे प्रदेश का चिंता का विषय। सीएम सिटी होते हुए भी कहाँ की सीएम सिटी में घटनाएं बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बुरा हाल हरियाणा का हमने देखा ही नहीं और ऐसा डमी सीएम हमने हरियाणा में देखा ही नहीं। अब वो कल परसों मेरे से नाराज हो गए, कहने लगे मैं डमी नहीं हूँ, 47 विधायक जिता के लाया हूँ। अरे मुख्यमंत्री जी, क्यों झूठ बोलते हो? पीछे जब अपने दम पे घरवाली को चुनाव लड़ाया था जिला परिषद का, कितने एक वोट आए थे? एकदम मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी के नाम पे जीत के आए हो आप। नहीं तो कोई लीडरशिप थोड़ी है इनमें। प्रदेश में इनको कोई नेता नहीं मानता। अच्छे आदमी है वो, मैं उनका आदर करता हूँ, मगर एक अच्छा आदमी होना और एक अच्छा शासक होने में दिन और रात का। उसने कोई गलत किया, उसका कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ दें, बिल्कुल गलत। बराड़ा साहब के लड़का अगर पढ़ाई लिखाई करेगा और उसकी योग्यता के अनुसार अगर वो उसको कहीं डबल एजी लगाया तो उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ना मेरे होना चाहिए। अब हर चीज, किसान का कहीं भी कोई बेटा हो, वो किसी पद पे बैठ जाए, ये सारे के सारे उतारने के आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात। बराड़ा का बेटा, मतलब अगर किसान का कोई अगर किसी भी पार्टी में है, ये कोई बात थोड़ी है हम हर चीज का विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराड़ा के बेटे को भी अधिकार है डबल एजी बनने का, एजी बनने का, अपनी उस फील्ड में आगे बढ़ने का। कोर्ट फैसला करे अगर उसने कुछ गलत किया। ठीक है, चलो।